हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, राज्यों की इस कड़ी में आज हम लोग त्रिपुरा राज्य के बारे में पढ़ेंगे और इसके तमाम विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने दोस्तों भारत के सभी राज्यों के बारे में और 7 सिस्टर्स में जितने राज्य होते हैं सभी राज्यों के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं और इसके संपूर्ण विशेषताओं की जानकारी दे चुका हूं। अगर दोस्तों आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए, पहले भारत के संपूर्ण राज्यों को देखते हुए चलिए, ताकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इससे पहले मैंने भारत के इस सभी राज्यों के बारे में बता चुका हूँ, 2700 राज्यों के बारे में बता चुका हूँ। ये हो गया दोस्तों भारत का 28वां राज्य। भारत में टोटल 28 राज्य हैं। ये सीरीज आज कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों भारत के राज्यों के बारे में कि कौन कौन से राज्य किस दिशा में स्थित हैं, उसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये सब मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, त्रिपुरा राज्य की बात करें तो दोस्तों त्रिपुरा, अगर पॉलिटिकल मैप की बात करें कि इसकी आकृति कैसी है, कैसा दिखता है, तो आपको इस तरह से शेप में दिखेगा। त्रिपुरा राज्य इस शेप में आपको दिखेगा। ये पूर्वोत्तर राज्य का एक हिस्सा है दोस्तों। पूर्वोत्तर राज्य का एक हिस्सा है कौन सा? त्रिपुरा। पूर्वोत्तर राज्य का त्रिपुरा हिस्सा है और 7 सिस्टर्स का भी ये हिस्सा है। 7 सिस्टर्स में 7 राज्य आते हैं और पूर्वोत्तर राज्य में 8 राज्य आते हैं। देखिए त्रिपुरा की, आइए अब इसके कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। देखिए, त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ दोस्तों? ये इसको भारत का राज्य का दर्जा कब मिला, कब यह भारत का राज्य बना? तो देखिए 21 जनवरी 1956 को इसको राज्य का दर्जा मिला। कब? 21 जनवरी 1956 को इसको राज्य का दर्जा मिल गया कि अब ये भारत का एक राज्य है। ठीक है, इसमें कुल कितने जिले हैं? इसमें 8 जिले बनाए गए। ठीक है, एक छोटा सा राज्य है दोस्तों त्रिपुरा। कितना? तीसरा सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा भारत का। ठीक है, तीसरा सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा। इसमें 8 जिले हैं। कुल कितने जिले? 8 जिले हैं। इसकी सीमा भारत के 2 राज्यों से लगती है और एक देश से लगती है। ठीक है, 2 राज्य और एक देश। 2 राज्यों से लगती है दोस्तों, मिजोरम और असम से इसकी सीमा रेखा साझा करता है। ये इसकी सीमा लगती है 2 राज्यों से, असम और मिजोरम। असम मिजोरम, मिजोरम असम। यहाँ पे देखिए इस तरह बना है, इधर असम करता है और इधर मिजोरम करता है। और कौन से देश से लगती है इसकी सीमा? तो इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। और बांग्लादेश से ये 3 तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। इधर भी बांग्लादेश, पूरब में भी इसका बांग्लादेश, पश्चिम में भी बांग्लादेश और दक्षिण में भी बांग्लादेश। इसलिए इसको त्रिपुरा भी कहा जाता है। त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश राज्य से, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखिए, अब इसका पे बीचों बीच हम ए लिख के रखें। ए का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ए का मतलब क्या होगा? अगरतला। अगरतला इसकी राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो गई? अगरतला। त्रिपुरा अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। यह एक पूर्ण जैविक शहर है दोस्तों। अगरतला क्या है? एक पूर्ण जैविक शहर। पूर्ण जैविक शहर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी खेती वगैरह किया जाता है वो प्राकृतिक रूप से किया जाता है, कोई मिलावट नहीं। ये प्राकृतिक खाद इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ का उत्पादन उगाने के लिए, या चाहे वो धान उगाए या सब्जी उगाए या कुछ भी उगाएं, ये लोग प्राकृतिक ढंग से उत्पादन करते हैं उसका। इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी होता है हम लोग यूज करते हैं, जो सल्फेट वगैरह, वो सब कुछ भी यूज नहीं करता है। वो सब पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से वो सब खेती करता है। तो पूर्ण जैविक शहर कौन सा है? अगरतला है। अगर पूर्ण जैविक राज्य की बात करें जाए तो कौन सा राज्य ऐसा है जो पूर्ण जैविक राज्य है? तो वो सिक्किम राज्य है दोस्तों। सिक्किम राज्य क्या है? पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम। ठीक है, सिक्किम भी पूर्वोत्तर भारत का एक हिस्सा। ये क्या है? पूर्ण जैविक राज्य है। ठीक है, पूर्ण जैविक राज्य। ठीक है, सिक्किम के बारे में भी मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, आप लोग उसका वीडियो देख सकते हैं। अगर इसमें लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोस्तों छोटा राज्य है तो लोकसभा की सीट भी कम मिलेगा, राज्यसभा की सीट भी कम मिलेगा। देखिए, इसमें लोकसभा की केवल 2 सीटें हैं। लोकसभा की केवल 2 सीटें हैं, मतलब इस राज्य से केवल 2 सांसद चुन के आते हैं दोस्तों। और दिल्ली से कितने सांसद चुन के आते हैं? 7 सांसद चुन के आते हैं, क्योंकि दिल्ली की आबादी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ की आबादी बहुत कम है। यहाँ पे 2 सांसद, जो कि दिल्ली इससे भी बहुत छोटा है दोस्तों। दिल्ली जो हम लोग का राजधानी है ये त्रिपुरा से भी बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ से कितने सांसद? 7 सांसद चुन के आते हैं। राज्यसभा की यहाँ कितने सीटें हैं? 1 सीटें हैं। ठीक है, 1 सीटें हैं। देखिए, यहाँ इसको लुसाई की रानी कहा जाता है दोस्तों। लुसाई पर्वत, इससे पहले बताया है कि मैंने मिजोरम राज्य के बारे में कि लुसाई पर्वत कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो लुसाई पर्वत का कुछ हिस्सा यहाँ भी आता है, तो इसको क्या कहा जाता है? लुसाई की रानी कहा जाता है। ठीक है, लुसाई की रानी। लुसाई की को कौन सा पर्वत कहा जाता है? मीजू पर्वत भी कहा जाता है। लुसाई को मीजू पर्वत भी कहा जाता है, तो इसको इसलिए लुसाई की रानी कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? लुसाई की रानी। इस राज्य से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा। ठीक है,
कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, उसमें से एक कौन सा राज्य है? त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा, देखिए पूर्वोत्तर राज्य के 2 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा इससे होकर के गुजरती है, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। इसके अलावा 6 अन्य राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से। इसका भी एक मैं वीडियो बनाया हूँ, वो भी आप देख सकते हैं जाके प्ले लिस्ट में। लेकिन फिर भी एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ वो कौन कौन से राज्य हैं। देखिए कर्क रेखा भारत के कौन कौन से 8 राज्यों से गुजरती है, तो देख लीजिए। गुजरात से गुजरती है दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये थी दोस्तों त्रिपुरा राज्य की कुछ प्रमुख जानकारी। आइए एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। देखिए राज्य का दर्जा कब मिला? 21 जनवरी 1956 को। कितने जिलों में बांटा गया इसको? 8 जिलों में। इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? 2 राज्यों से, मिजोरम और असम। मिजोरम और असम। देश से कितने? बांग्लादेश से, और ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगरतला इसकी राजधानी है। यह एक पूर्ण जैविक शहर है। इसको लुसाई की रानी कहते हैं दोस्तों, लुसाई की रानी कहा जाता है। उपनाम, लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीटें। ये थी दोस्तों इसकी कुछ विशेष जानकारी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको बहुत अच्छी तरह से त्रिपुरा राज्य के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।